कहां मर गए सब? यहां मेरी कुर्सी खतरे में है और किसी को बिजनेस प्लान की परवाह नहीं। इतनी मेहनत की अरमान सर के बिजनेस प्लान पर और आज ही लेट होना था। एक मिनट, मुझे गेस करने दो कि तुम यहाँ पे क्यों देरी से आई। मुझे लगता है कि तुम किसी ऐसे तूफान में फंस गई थी जो सिर्फ तुम्हारे लिए शुरू हुआ था और तुम्हें यहाँ आकर छोड़ गया। सर वो या फिर कोई एक्सीडेंट, सर या फिर तुमने कोई खून होते हुए देख लिया और जब तुम पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट कर लिया क्योंकि खून तुमने किया था। कहाँ है? कौन? तुम्हारा ध्यान 2 मिनट पहले मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था। तुमने इसकी बाली पहन रखी है या शायद तुम्हारी? यार, हम मीटिंग के बीच में बाली की बात नहीं करेंगे। जस्सी बेटा, थोड़ा ध्यान रखना। बिल्कुल बहुत गुस्से में गया है तेरे ऑफिस। तेरे बॉस को कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। किससे मिलना है? मिस्टर अरमान सूरी से। एक लड़की है, एक लड़की है, आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। जैसी जैसी कोई नहीं। तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो मिस्टर अरमान सूरी से जाकर के कहो कि मिस्टर वालिया उनसे मिलने के लिए आए हैं। अगर आपको कपड़ों के सैंपल वैम्पल दिखाने हैं तो मधुर साहब से मिलिए। अरमान साहब व्यापारियों से नहीं मिलते। तुम्हारी नौकरी तो गई और जो थप्पड़ खाओगे वो अलग। एक मिनट सर। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जस्सी वालिया के फादर से, समझे? फादर। कौन जस्सी? तुम चौकीदारों के घन चक्कर। तुम जसमीत वालिया को नहीं जानते? जसमीत वालिया इज असिस्टेंट टू चेयरमैन, समझे? असिस्टेंट टू चेयरमैन। भीम सिंह, क्या प्रॉब्लम है? साहब को यहाँ भेजो। देखा, नाम सुनते ही बुला लिया। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? आपका स्टाफ बहुत बदतमीज है। उसको अपने सीनियर ऑफिसर्स के नाम तक नहीं मालूम। सर, आप किस ऑफिसर से मिलना चाहते हैं? चेयरमैन से। अरमान, मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए बिजनेस प्लान को बनाने के लिए। टाइम तो बहुत रहेगा तुम्हारा। जब तुम यहाँ से निकाल दी जाओगी, तुम और जस्सी दोनों। अरमान प्लीज। मुझे बिजनेस प्लान की सीडी दो, बाकी मैं खुद देखूंगा। हाँ, सीडी। वो उसके पास है। रिपोर्ट तुमने बनाई थी तो सीडी उसके पास कैसे? अरमान, वो क्या हुआ ना कि मैं। जस्सी, यहाँ पे आओ। यस मुझे बिजनेस प्लान की सीडी चाहिए। सर, सीडी? हाँ, रिपोर्ट याद है? वो रिपोर्ट, परी की रिपोर्ट। यस सर। Get it fast! यस सर। हाथ मत लगाना उसको। चलो यहां से। स्टूपिड है ना? लेकिन तुमसे कम। अपना मुंह बंद रखो और जाओ यहां से। जाओ। स्टॉप। ये सीडी मुझे और मेरी टेबल के पास कभी मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वापस कोई तूफान आए। सर, मैं प्लीज। कहां जा रही हो? रिसेप्शन तक सर। और रियली? सिर्फ रिसेप्शन तक? तुम बाहर जाके कोई फिल्म क्यों नहीं देखा? मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारा काम करने के लिए। हाँ, अरे काम और करना। फिल्म देखने के बाद पिकनिक और पिकनिक के बाद शॉपिंग। तुम्हारा दिन अच्छा गुजर जाएगा। सर बैठे हैं ना तुम्हारा काम करने के लिए यहाँ पे। हाँ? अब मेरा सर मत खाओ और जाके रात की रिपोर्ट लेके आओ। जाओ। जसमीत के फादर हैं, आप जसमीत से मिलना चाहते हैं, am I right? जी नहीं,
मुझे मिस्टर अरमान सूरी से मिलना है। आपकी अपॉइंटमेंट है सर? उनको बताइए कि मिस्टर वालिया है। जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके? क्या? अरमान सर से कोई मिलने आए हैं। अरमान तुमसे कोई मिलने आया है। और तुम चाहती हो कि मैं मिस्टर कोई से मिलूं। वो कह रहे हैं वो तुम्ही से मिलना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। जैसी वो फाइल से क्या? मरिया कह रही है वो बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं। नाम क्या है? बलवंत वाले। क्या हुआ? शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो मुझसे मिलने आए हैं। तुम्हें यहाँ बैठे बैठे सब कुछ पता चल जाता है, हाँ? सर वो मेरे फादर हैं। ओह, तो फैमिली का प्यार सिर्फ टेलीफोन तक नहीं, ऑफिस में भी छलक रहा है। तो देर किस बात की है? जाओ बुलाओ उन्हें, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस उल्लू ने उनकी बेटी को मुफ्त में नौकरी पे रखा है। जाओ। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरमान अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो। परी, तुम मेरी मदद करना चाहती हो ना? हाँ। तो फिर मेरे कमरे में मत आओ, ओके? मैडम, मेरी बेटी यहाँ पे असिस्टेंट टू चेयरमैन है, समझ गई आप? अगर आपका मन कर रहा है तो आप चाहें तो उससे बात कर। सर आपकी बेटी जसमीत वालिया असिस्टेंट। पापा जी बेटा ऑफिस तो बड़ा अच्छा, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अजीब है। सबसे पहले तो तू अपने चौकीदार को निकाल, है? मेरा तो दिमाग खराब कर दिया। मन के 2 थप्पड़ मारूं उसके। कहता है कि जसमीत वालिया को नहीं जानता, बताओ। अच्छा आप यहाँ आए क्यों हैं? मैं तेरे उससे तेरे बॉस से मिलने के लिए आया हूँ। तो समझता है कि अपने आप है मेरी विक्टोरिया से कोई इस तरीके की बात करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा जी आप प्लीज जाओ ना। क्या? हाँ? वहाँ पे ये सब होता रहता है पापा जी। बेटा तू कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, तू कोई क्लर्क और सेक्रेटरी नहीं है कि किसका जो भी मन में आया तब तेरे को डांट दिया। पापा जी अरमान सर बहुत अच्छे हैं, वो सिर्फ काम की वजह से ऐसा हो गया। अब आप जाओ ना तू प्लीज। बार बार जाओ जाओ की रट लगाई हुई है। अरे मैं उससे मेरे वाले नहीं जाऊंगा। उसका ऑफिस किधर है? किधर है उसका ऑफिस? पापा जी बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए। मालूम का मैं था बलवंत वालिया, नाइस टू मीट यू। मैंने सुबह आपका अखबार में फोटोग्राफ देखा था। आप यहाँ बॉस हैं? मलिका सेठ, मैं यहाँ पर डायरेक्टर हूँ। और आप इधर से जाइए, एग्जिट इधर है। सॉरी मैम। बेटा ये बार-बार तू मुझे अलग-अलग जगह पे खींच के क्यों ले जा रही है? पापा जी आप इस तरह से मेरे ऑफिस नहीं आ सकते हैं। हाँ समझ गया, तुझे इतने बड़े ऑफिस में अपना बाप थोड़ा छोटा लग रहा होगा ना? आप ऐसी बातें क्या पापा जी? इधर पर को क्या हुआ? तेरे बॉस ने मारा पीटा तो नहीं है ना? मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा, बता दे रहा हूँ तेरे को। पापा जी आप जब आए थे मैं आपसे मिलने आ रही थी, वो सीढ़ियों से गिर गई। देख बेटा, अगर तुझसे कोई भी उल्टी सीधी बात करे तो मुझे बता देना, मैं इसको 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। 2 मिनट में। मुझे मालूम है। मैं आया तो उधर से था, तू मुझे कहाँ ले जा रही इधर? वो जाने का रास्ता यहाँ से है। चल ठीक है, तू जा, तेरे पास काम होगा ना? हाँ। लेकिन बेटा चेयरमैन को अपने असिस्टेंट से बात नहीं करनी चाहिए। पापा जी जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ। जस्सी, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? वो थोड़ा सा गिर गई थी तो लग गई। थोड़ा सा गिर गई थी या पूरा गिर गई थी? चलो इस पर दवा लगाओ और अपने कपड़े भी संभालो। मैं घर जाके ठीक कर लूंगी। ओहो, हेलो ब्यूटीफुल। वीरू तुम वहां जाके बैठो और कॉल देखो, जाओ। और तुम बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करती हो। इतनी चोट लगी है और कह रही हो कि दवा नहीं लगानी है। चलो मेरे साथ, चलो चलो। चल रहा है ना? ज्यादा चोट लगी? नहीं बस जरा सी खरोच है। अरे नहीं, फिटनेस लेना होगा। वो मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगी। लंच ब्रेक में डॉक्टर संपत आ जाएंगे। और तब तक ना तू बिस्किट खा ले, तेरी एनर्जी बनी रहेगी। मैं प्लीज, ये खाने की जगह नहीं है। तुम ऐसी सलवार पहनकर अरमान सर के सामने जाओगी तो? मैडी ने देख लिया तो? और अगर मनचंदा सर ने देख लिया तब तो? रूबी मॉम, यस डिजाइनर
इधर की सेक्रेटरी हूँ ना, मैं जानती हूँ फैशन के कपड़े ऐसे ही फटते हैं। करेक्ट करेक्ट। मैंने कहा ना मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं भी नहीं। प्लीज मलिका, तुम भी नहीं। तुम्हारी वजह से मैं ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किल में हूं। मेरी वजह से? जी हाँ, आपकी प्यारी सहेली परी ने गड़बड़ करी है। कम ऑन अरमान, उसको थोड़ा सा वक्त दो ना, सीख जाएगी बेचारी। वो बेचारी, आई लाइक दैट। बेचारी वो नहीं, बेचारा मैं हूं, तो यहाँ बैठ के उसका काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर तुम्हारी इंटेलिजेंट खूबसूरत चश्मिश ने कुछ क्यों नहीं किया? तुम उसकी बात करके परी को बचाने की कोशिश मत करो। वैसे भी आज जसप्रेम का आखिरी दिन है। वाओ, दैट्स रियली गुड। और इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल परी का आखिरी दिन हो सकता है। थैंक यू। बिंदिया जरा ध्यान से, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी सिलाई इतनी अच्छी हो कि सबकी नजर उसी पे अटक जाए। तू चुप कर, तुझसे तो अच्छा ही सिल लेती हूँ। होम साइंस किया मैंने कॉलेज में। वो जल्दी भी कर, उसको और भी काम है। अरे हो रहा है ना, हो रहा है, सब उसी के लिए हो रहा है ना रुबिया आंटी। हे, आंटी किसको बोलती है तू? तू आंटी, तेरी मम्मी आंटी। मैं कोई आंटी फांटी नहीं हूँ। हाँ? और सुन जसी, तू भी सुन ले, तू इनकी बातों में मत आना। मैं आंटी नहीं हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान। तुम बस आईने में अपनी शक्ल देखती ही रह जाओगी और हाथ से नौकरी निकल जाएगी। क्यों, क्या हुआ? अरमान ने कुछ कहा? फिलहाल तो वो सिर्फ उस चुहिया को निकाल रहा है। ओह थैंक गॉड। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी तुम्हारी बारी भी आ सकती है। तुमने वो बिजनेस प्लान क्यों नहीं बनाया? उसी के लिए तो राज को लेकर गई थी, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं हुआ। या यूं कहो, बहुत कुछ हुआ सिवाय तुम्हारे काम के, है ना? मलिका, तुम्हें तो पता है ना। अरे स्टॉप इट, यू आर टू मच। कम से कम अब तो सीरियस हो जाओ, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। ओके ओके। गुड मॉर्निंग मैम। हाय जसमीत। हेलो। क्या हुआ, पैर में चोट लगी है? हाँ थोड़ी सी। देखो, मेरे हिसाब से किसी भी चोट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुम्हें छुट्टी ले लेनी चाहिए। अभी अभी तो ज्वाइन किया, फिर मैं छुट्टी कैसे मांगूं? अरमान बहुत ही नरम दिल इंसान है, वो तुम्हारे बिना मांगे तुमको लंबी छुट्टी दे देगा, तुम देखना। एनीवेज, ऑल द बेस्ट। सर आई एम सॉरी कि मेरे पापा जी। कितनी बार सॉरी कहोगी? किस किस चीज के लिए सॉरी कहोगी? जी जी, सुबह से तुमने सॉरी बोलने के अलावा कुछ कहा है? मुझे सॉरी बोलना और सुनना दोनों नापसंद है। सर वो मैं इसलिए लेट हो गई थी क्योंकि सफाई देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि तुम अपने काम में बिल्कुल ढीली हो और यह कंपनी 2 सेक्रेटरीज का बोझ नहीं उठा सकती। सर मैं प्लीज, तुम्हें 1 महीने की सैलरी मिल जाएगी, कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं। सर मैं तो बस वो बेहतर होगा तुम अपनी डेस्क क्लियर करो और मुझे अपना काम करने दो। प्लीज लीव। सर प्लीज। जाओ। बेशरम। कौन है बेशरम? बेशर्मों की कमी थोड़ी ना है दुनिया में। राइट, बेशर्मों और बेचारों की तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब? हमारी बेचारी जस्सी। ओह, तो आपके दिल में भी ऐसी फीलिंग्स हैं? ऑफ कोर्स, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मिडिल क्लास की लड़कियों को बेवकूफ समझते हैं। अब देखो ना,
हर इंसान, हर चीज की अपनी जगह होती है। अब सोचो, अगर गुलमोहर के चेयरमैन के ऑफिस में प्लास्टिक का फूल लगा हो तो कैसा लगेगा? तुम कहना क्या चाह रही हो? सच पूछो तो जस्सी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब चाहे वो देखने में कैसी भी हो, कैसी भी बातें करती हो, लेकिन एक बात है, उसने अपने पैर पर वो क्या कहते हैं मारली? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी कितना मिडिल क्लास वर्ड है। और वैसे भी जसमीत को यहाँ से जाना ही है। उस बेचारी की नौकरी तो, और वैसे भी वो इस ग्लैमर की दुनिया में फिट इन नहीं करती। यहाँ पर तो तुम्हारे और मेरे जैसे लोग, you know। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मरिया प्लीज, मैं चेयरमैन की सेक्रेटरी हूँ और अब सिर्फ मैं हूँ। वैसे जो कुछ भी होता है ना, अच्छे के लिए ही होता है। शायद वो दूसरी जगह ज्यादा खुश रहे। या you're right। जहाँ उसका कंपटीशन कोई सिफारिशी गुड़िया से ना हो, है ना? गॉड, आप भी मर्द ही होंगे, इसीलिए आपने खूबसूरत लड़की का साथ दिया, है ना? नाज़नीन, एक बुरी खबर है। मैंने कहा था ना बेटा, तुझे नौकरी मिलेगी, जरूर मिलेगी। इस ऑफिस को, मुझे दोनों को तुम्हारी जरूरत है। अगले साल की डिजाइन स्ट्रैटेजीज की रिपोर्ट और ये सारी रिपोर्ट्स आप लोग जसमीत को दे सकते हैं। तुम्हें 1 महीने की सैलरी मिल जाएगी। कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं। अब आप मेरी बात सुनिए, जो मैं सुबह से कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं काम कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, इस बात के जज आप हैं। लेकिन सारी रात बैठकर मैंने ये बिजनेस प्लान बनाया है आपके लिए। सर, आपकी पहली रिपोर्ट में सारे फिगर्स में गड़बड़ थी। मैंने इसमें सब ठीक कर दिए। सर, आप मेरे बॉस हैं, आपका पूरा हक बनता है मुझे नौकरी से निकालने का, लेकिन मैं अपने काम से कभी बेईमानी नहीं करती हूँ।